हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिकी टीचर्स में। कैसे हो फ्रेंड्स? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने जो पिछली क्लास की है वो नंबर ऑफ जीरोज की थी और मैंने उसमें ये कहा था आपसे कि ये पॉइंट क्लियर होने के बाद हम बहुत अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो अच्छे से देखी होगी। तो आइए देखते हैं। देखो दोस्तों, अगर इस तरह से सवाल लिखा हो कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 और ये है 10 तक, तो हम इसे लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल। ठीक है, ये जो सिंबल है ये फैक्टोरियल का होता है और ऐसे भी लिख देते हैं। ये दोनों बात सेम है। ठीक है, या तो आप ऐसे लिख दो और या आप ऐसे लिख दो। ठीक है, इतना बड़ा रूप न लिख कर आप ये जो मैंने यहाँ लिखी है ये दोस्तों, आप इसे इतने से छोटे में लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, 1 से लेके यहाँ क्या है 13 तक, तो या तो 13 फैक्टोरियल लिख दो और वो भी या तो इस तरह से लिख दो या इस तरह से लिख दो। ठीक है, अगर कहीं भी आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसी संख्या लिखी हुई है तो आपको क्या करना है, 13 फैक्टोरियल लिख दो। इतना टाइम नहीं लगाना। तो दोस्तों मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूँ, इसका मतलब और इन दोनों का मतलब सेम है। या तो इस तरह से लिख दो या इन दोनों की तरह लिख दो। और अगर 1 से लेकर 100 तक है तो इसे लिख दो 100 फैक्टोरियल, वो भी या इस तरह से या इस तरह से। ठीक है, इनका रूल जो होगा, जो हम क्वेश्चन करेंगे इनमें बहुत यूज होगा। ये क्या है, ये 1 से लेकर 150 तक है, तो या तो इसे इस तरह से लिख दो या इस तरह से। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं। अब 1 से लेकर 10 लाख तक भी हो तो हम 1 से लेकर जो इस तरह से लिखा है तो उसे लिख सकते हैं 10 लाख फैक्टोरियल। आई बात समझ में? और एक बात और याद रखना आप, जैसे कि 1 से लेकर 13 तक है, इसमें आप क्या करना, देखना अगर मैंने ये 4 नहीं लिखा, ठीक है, मान के चलो, तो अब आप दोस्तों इसे इस तरह से नहीं लिख सकते। ठीक है, तो पॉइंट क्या निकल कर आया, हम ऐसे तभी लिख सकते हैं जब सारी ही संख्या हो सीक्वेंस में, 1 गुणा 2 गुणा 3 इस तरह से 13 तक कोई भी संख्या छूटे ना। ठीक है, सारी ही संख्या होनी चाहिए, तभी हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर ऐसा होता 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 10, तो हम दोस्तों इसे ऐसा नहीं लिख सकते। ये बात याद रखना। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ 2 छोड़ दिया और 4 नहीं आया, 6 नहीं आया, इस तरह से नहीं आया। तभी लिख सकते हैं जब सारी ही संख्या इस समूह में आ जाए। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, और देखो, अब मैंने जो कल आपको पॉइंट बताया था, जो हमने वीडियो में बताए थे कि नंबर ऑफ जीरो देखने के लिए 2 और 5 जरूरी है। ठीक है, अगर मैं 4 गुणा 2 करूं तो दोस्तों आंसर आएगा 8। ठीक है, और अगर 4 गुणा 5 करूं तो आंसर आएगा 20। देखो यहाँ 2 है और यहाँ 5 है, इसमें 2 गुणा 2 भी है, तो जीरो जो बनेगी 2 और 5 की सहायता से बनेगी। अगर ओनली 2 होगा तो जीरो नहीं बनेगी और ओनली 5 होगा तो भी जीरो नहीं बनेगी। ये दोनों होने जरूरी हैं। ठीक है, तभी जीरो बन पाएगी। तो यहाँ जीरो क्यों नहीं बनी, क्योंकि यहाँ 5 नहीं था। तो ये बात समझ में आई होगी आपको, बिना 5 और 2 के जीरो नहीं बन सकती। इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। और इसमें भी मैंने आपसे ये बताया था कि जो कम बार आएगा उतनी ही जीरो बनेंगी। ठीक है, मैं पीछे का रिविजन करवा रहा हूँ। जैसे कि 2 की पावर जो 10 था और गुणा ये 5 की पावर 9 था। अब मैं आपसे प्रश्न करूं कि इसमें बताओ कितनी जीरो बनेंगी। मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपसे कि जो कम बार आएगा जीरो उतनी बनेंगी, जितनी शादियों की जोड़ी हो पाएंगी, ठीक है, तो उतनी ही जीरो बन पाएंगी। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो यहाँ जो जीरो बनेंगी यहाँ 9 बनेंगी। आई बात समझ में? तो आज हम इसी के उस पर नंबर ऑफ जीरो निकालने के उस पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से देखना। क्वेश्चन है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10। ठीक है, और मैंने क्या कहा था आपसे कि इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल और इस तरह से। ठीक है, तो इसमें आपको ये बताना है, अगर हम इसकी आपस में गुणा करें, ठीक है, कैसे, 1 की 2 में गुणा करोगे 2, 2 की 3 में 6, 6 चौक 24, इस तरह से सबकी गुणा करें तो लास्ट में जो शून्य बनेंगी वो कितनी शून्य बनेंगी। तो मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ। देखो करना क्या,
हमने सीखा था कि 2 और 5 की सहायता से शून्य बनती हैं, ठीक है, और वो भी उतनी बनेंगी जो कम बार रिपीट होगा। अगर 5 बार कम रिपीट है तो उसकी 0 ली जाएंगी, अगर 2 के साथ है तो वो उस तरह की कंडीशन लगेगी। तो देखो अब इसमें करना क्या है, जो भी हमारा जहां तक भी गिनती दी है आपको उसे लिखना, ठीक है, और उसे 5 से डिवाइड करना। अब आपका प्रश्न ये होगा कि सर 2 से डिवाइड क्यों नहीं किया हमने। देखो दोस्तों, यहाँ 2 जो है हर 2 के बाद रिपीट है, 1 2 3 4, समझ रहे, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है, हर दूसरे नंबर पर 2 आएगा और हर 5वें नंबर पर 5 आएगा। यहाँ देखो 1 2 3 4 5, 5 जो होगा यहाँ हर 5वें नंबर पे होगा, 5th नंबर पे, लेकिन 2 जो होगा हर 2nd नंबर पे होगा। अब आप ही बताओ, तो यहाँ 2 ज्यादा बार आएगा, 5 ज्यादा बार आएगा, बताओ। तो आपका प्रश्न होगा कि 2 ज्यादा बार आएगा, बात सही है। देखो दोस्तों, 2 जो है हर दूसरे नंबर पर आएगा, 1 2 हिस्सा, फिर 1 2, फिर 1 2, लेकिन 5 जो होगा हर 5th नंबर पर आएगा। तो दोस्तों हमें यहाँ क्या करना है, हमें 5 से डिवाइड करना है, ना कि 2 से। अगर हम 2 से करेंगे तो सवाल में टाइम ज़्यादा लगेगा और जो कि 2 ज़्यादा बार आएगा, इसलिए हम 5 से डिवाइड करेंगे जब, तो 5 दूनी 10 आया। अब 5 2 छोटा है तो इसमें कितनी शून्य बनेंगी, 2 शून्य बनेंगी, ठीक है। तो इस तरह का अगर सवाल दिया रहे तो आपको डायरेक्ट ही 5 से डिवाइड करना है, बात आप याद रखना, 2 से नहीं करना। अब अगर इस तरह से सवाल है, इस तरह से सवाल है 55 बार, ठीक है, ये क्या है, इनकी गुणा हो रही है 55 तक, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 55 फैक्टोरियल, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो है 55 इसको आपको 5 से डिवाइड करना है और जब तक भाग करना जब तक कि जाएगा पूर्णतः विभाजित होगा। 5 से जब इसको भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 11। अब आप बताओ 11 5 से डिवाइड हो रहा, हाँ, कितनी बार, 2 बार। जब इसे भी 5 से भाग करोगे तो ये 2 बार जाएगा, टोटल जोड़ देंगे, 11 में जब 2 जोड़ोगे तो ये आएगा 13। इसमें जो शून्य बनेंगी, इसमें दोस्तों शून्य बनेगी 13, ठीक है। 2 से हमने क्यों चेक नहीं किया, क्योंकि अगर हम 2 से चेक करेंगे या 2 से भाग देंगे तो एक बार तो 2 यहाँ आया, यहाँ आया, तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह है 2 यहाँ अधिक बार आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने 2 से चेक नहीं किया। अगर इस तरह के सवाल हो, सीक्वेंस में हो, क्रम से हो, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट ही 5 से डिवाइड करना, न कि 2 से करना। ये बात आप याद रखना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। और क्वेश्चन देखो, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे इसी मेथड से वो करना आपको, ठीक है। तो इस तरह से सवाल कर लो। अब 1 से लेकर 1000 तक भी दे सकता है वो आपको, 1 से लेकर 500 तक भी। करना क्या है, 5 से डिवाइड करना। डिवाइड तब तक करना जब तक कि पूर्णतः विभाजित जाएगा। अगर 5 से डिवाइड करना है तो जब तक भाग करना जब तक कि 5 से कम ना आ जाए, ठीक है। तो देखो अब अगर सवाल इस तरह से हो कुछ, इस तरह से चल रहा है, ये कहां तक, 65 तक। अब इसमें बताओ शून्यों की संख्या कितनी होगी, ये तो आपको मैंने बताया नहीं क्योंकि मैंने तो सीक्वेंस में बताया। तो दोस्तों इस तरह के सवाल से भी आप बिल्कुल डरना मत। इसमें करना क्या है, 51 से दिया है, अब जरूरी ना एग्जामिनर जो सवाल देगा वो आपको 51 से देगा, 101 से दे सकता है, 102 से, 501 से, 503 से, ऐसे। लेकिन तरीका क्या होगा, मैं इस तरह से सिखा रहा हूँ आपको कि आप और सवाल पे अच्छे से कर पाओ। आप करना क्या है, इसमें अपने पास से 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 इस तरह से कहाँ तक लिखोगे दोस्तों, गुणा 50। भाई 51 तो है, 50 तक हमने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, सवाल ये हो गया 1 से लेकर 65 तक, 65 तक, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर ऐसा हो तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 65 फैक्टोरियल, और इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, 65 को आपको 5 से भाग देना है, 5 एकम 5 और 5 दिया 15, इस तरह से आया, ठीक है। अब फिर इसे फिर 5 से भाग देना है, 3 बार जाएगा। कैसे, देखो 13 को फिर 5 से भाग देंगे, 3 बार तो जाएगा क्यों, अब ये छोटा हो गया, इस 5 से भाग नहीं जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो जो 13 में 3 जुड़ेगा तो कितना आएगा दोस्तों, ये 16 आ जाएगा, ठीक है, 16। तो इसमें जो शून्यों की संख्या बनी
वो 16 बनी। अब आपका आंसर 16 होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। वो कैसे? क्योंकि दोस्तों देखो, एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन इतना है, मान के चलो मैंने जो क्वेश्चन किया था 51 से लेकर 65 तक था, लेकिन हमारी जो शून्य की संख्या आई वो आई 1 से लेकर 65 तक, ठीक है। ये टोटल जो शून्यों की संख्या है वो यहां से लेकर यहां तक है, ठीक। लेकिन हमें चाहिए कहां तक दोस्तों? हमें चाहिए यहाँ तक। तो अब क्या होगा? अब आपको 1 से लेकर 50 तक, ये दूसरा क्वेश्चन है, मान के चलो। तो इसे, ये जो 50 है इसको भी 5 से भाग देना आपको। कितनी बार जाएगा? ये 10 बार, ठीक है। अब ये 2 बार और चला जाएगा, 10 को जब 5 से भाग दोगे ये कितना जाएगा? 2 बार। जब आपको डायरेक्ट करना आ जाएगा, ऐसे लिखने की भी आपको कोई जरूरत नहीं है। तो टोटल कितनी बार आ गया? 12 बार। तो ये जो 12 शून्य बनी है दोस्तों, यहां से लेकर, गौर से देखना, ये 12 शून्य यहाँ तक बनी, ठीक है। और ये जो 16 शून्य बनी, 16 शून्य वो यहाँ से लेकर वो यहाँ तक बनी, ठीक है दोस्तों। लेकिन हमारा सवाल क्या है? हमें यहाँ तक बतानी है। तो 16 में से 12 जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। 16 - 12 बराबर 4 शून्य है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। देखो दोबारा समझो, अगर इस तरह का सवाल आए तो डरना बिल्कुल नहीं है। अगर वो सीक्वेंस में नहीं दे तो आप क्रम से मानना, जिस तरह से हमने यहाँ किया। हमें सवाल दिया था 51 से लेकर 65 तक, ठीक है। फिर क्या करा हमने? 1 से लेकर 50 तक हमने अपने पास से लिखा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की सारी शून्य निकाल ली, जो कि 16 है, ठीक है। और ये फिर यहाँ से यहाँ तक निकाल ली, जो कि हमारी 12 है। ये हमने इसमें से घटा दिया, तो हमारा आंसर बना 4, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। और देखो, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इस तरह से ही होंगे, ये बात आप याद रखना, और इन पर प्रैक्टिस करना, तभी अच्छे से कर पाओगे। और देखो सवाल क्या है? 10 इस तरह से है 200 बार, ठीक है। अब हम यहां से फैक्टोरियल नहीं लिख सकते, लिख दिया तो गलत है वो, ठीक है। ये बात याद रखना। क्यों नहीं? क्योंकि ये 1 से शुरू नहीं है, सही है। अब इसे कैसे करेंगे? अगर इस तरह से सवाल हो तो आपको क्या करना है? 10 गुणा 1 इस तरह से लिख लेंगे। इसे लिखेंगे 10 गुणा 2, भाई 10 दूनी 20, बात तो वही है, गुणा 10 गुणा 3 गुणा 10 गुणा 4, इस तरह से लिख लेंगे। और यहाँ क्या लिखा जाएगा? 10 गुणा 20, ठीक है। जब 10 के आप 20 में गुणा करोगे तो 200 ही आएगा, इस तरह से लिख लिया। अब दोस्तों हमने कल आपको बताया था कि अगर यहाँ 10 हो, गुणा 10 हो, गुणा 10 हो, इसमें से कॉमन आएगा तो हम ऐसे नहीं लेंगे, 1 गुणा 1 गुणा 1, तो ये तो आंसर इसका 10 आ गया, जो कि गलत है। इसमें जो कॉमन आएगा, एक इसमें से आएगा, एक इसमें, टोटल 10 कितनी बार है? 3 बार, तो 10 की पावर 3 को इस तरह से कॉमन लिया जाता है, ठीक है। इस तरह से जो कॉमन लिया जाता है वो लिया जाता है अगर हम सवाल प्लस कर रहे हो, तो ये बात आप याद रखना। ऐसे इस तरह से देखो। अब आप ये बताओ, एक 10 बार, एक 10 कॉमन यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है। तो 10 जो है वो कितनी बार है कॉमन? आप बताओ। एक 10 यहाँ से आ जाएगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, टोटल कितनी बार है? 10, 20 बार। तो यहाँ जो दोस्तों कॉमन आएगा 10 की पावर 20 कॉमन आ गया, ठीक है। और यहाँ क्या बचा? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 बचेगा। इस तरह से कहाँ तक बच गया? ये 20 तक, ठीक है। बात समझ में आई होगी आपके लिए। तो अब ये सवाल क्या बन गया? 10 की पावर 20 तो यहाँ कॉमन आ गया, ठीक है। और अब एक इसमें भी तो कुछ जीरो होंगे दोस्तों, जीरो तो इसमें भी होंगी। तो 10 की पावर 20 का मतलब 20 जीरो तो यहाँ आएंगी। अब इसमें कैसे चेक करें? ये क्रम से है तो हम 2 चेक नहीं करेंगे, हम इसमें करेंगे 5 चेक। तो 20 है ये। अब ये 1 से लेकर 20 तक ये इस तरह का सवाल होगा, ये होगा 20 फैक्टोरियल, समझ जो हम पहले कर चुके। इसको आपको 5 से भाग देना है, 5 चौक 20, तो इसमें 4 शून्य है। अब दोस्तों यहाँ से यहाँ तक तो 4 शून्य है, और 20 शून्य इसमें आएंगी, तो टोटल कितनी होगी? 20 + 4। तो इस सवाल में जो शून्य आएंगी 24 शून्य आएंगी। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अब 10 का कुछ भी सवाल हो, 10 से लेकर वो 1000 तक भी दे सकता है, 500 तक भी दे सकता है, क्रम उसमें यही लगेगा। आप इस तरह से तोड़ सकते हो और सब में कॉमन ले सकते हो। 10 इसमें से भी आएगा, इसमें से भी, गुणा और प्लस में कॉमन अलग तरीके से लिया जाता है। ये बात आप याद रखना, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया है। तो इस तरह से कॉमन आया, यहाँ 10 की पावर 20 कॉमन, 20 शून्य बनी, और इसमें कितनी आई टोटल? 4 शून्य, तो टोटल आ गई 24 शून्य। ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों हार्ड कुछ नहीं है,
जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ही हार्ड लग रहा है। एक बार प्रैक्टिस कर लो, बिल्कुल आसान से समझ में आएगा। एक बात और देखो, अगर ये है इसकी पावर मैं 9 लिख दूं, ठीक है, और प्रश्न करूं आपसे कि इसमें बताओ कितनी शून्य आएंगी, ठीक है। जैसे कि ये था 10 की पावर 3 में कितनी शून्य होती है, ऐसा हम ऐसा कर सकते हैं 10 गुणा 10 गुणा 10। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1000, ठीक है। तो टोटल कितनी शून्य बनी 3। तो ये कैसा है, यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, तो 1 गुणा 3 इस तरह से है, 3 शून्य है। वही प्रोसेस यहाँ लग रहा, यहाँ टोटल शून्य कितनी है लास्ट में 2 शून्य है। 2 गुणा ऊपर क्या है घात 9, तो 2 नहीं 18, तो इसमें शून्य की संख्या आ जाएगी दोस्तों 18। नहीं समझ में आया होगा, दोबारा देखो, यहाँ शून्य 1 थी, तो 1 की ना 3 में गुणा हो जाएगी जो घात है, 1 थी या 3, तो 3 शून्य है। अब यहाँ लास्ट में शून्य कितनी है 2 शून्य है, तो 2 की 9 में गुणा होगी कितनी शून्य आएंगी 18। तो ये बात भी आपको समझ में आई होगी, ठीक है। और देखो अब करो 3 गुणा 6 गुणा 9 गुणा 12, 3 के मल्टीपल है ये, इस तरह से 330 तक, ठीक है। सवाल ये है, अब इसमें बताओ कितनी शून्य आएंगी। तो दोस्तों आपको डरना बिल्कुल नहीं है, इसे लिख लेना 3 गुणा 1, ठीक है, कितना लिख लिया हमने गुणा, इसे लिखना 3 गुणा 2, ठीक है, गुणा, इसे लिखना 3 गुणा 3, इस तरह से लिखोगे, ऐसे लिखते चले जाओगे। इसे क्या लिखोगे 3 गुणा 110, ठीक है, ये ऐसे चलेगा। अब क्या करना है आपको, 3 इसमें से भी कॉमन, जो पिछला सवाल किया हमने, और 3 इसमें से, 3 इसमें से, ऐसी सब में से कॉमन आएगा। कितनी बार आएगा कॉमन 110 बार, ठीक है। तो जैसे आप एक बार इसमें से आया, इसमें से इस तरह से कॉमन आएगा तो 110 बार आ जाएगा। तो 3 की पावर 110 तो यहाँ हो गया, ठीक है। अब क्या बचा, जब दोस्तों इसमें से भी 3 बार गया, इसमें से भी 3 बार गया, तो हमारा बचा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, इस तरह से हमारा सवाल बना कहाँ तक दोस्तों 110 तक, ठीक है। आई बात समझ में। अब करना क्या है, 3 की पावर 110 है, 3 की पावर 1 लाख भी होती, 50,000 भी होती, कुछ भी होती, 3 की पावर कुछ भी हो, ठीक है। तो उनसे दोस्तों शून्य नहीं बनती, शून्य जो बनेंगी वो 2 और 5 से की सहायता से बनेगी। तो ये 3 चाहे कितनी भी बार होता, इसे भूल जाओ, समझ रहे हो क्यों, क्योंकि दोस्तों इससे हमारी शून्य नहीं बनेगी। अगर यहाँ 2 होता 5 होता तो हम सोचते कुछ, समझ रहे हो। तो अब हमारा सवाल क्या है, यहाँ से लेकर 1 से लेकर 110 तक है, और इसे ये देखो क्रम से है 1 गुणा 2 गुणा 3 इस तरह से, तो इसे लिख सकते हैं 110 फैक्टोरियल। और फिर क्या मैंने बताया, अगर क्रम से हो तो आपको 5 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो जब 110 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखो 5 एकम 5 दूनी 2 बार जाएगा, 5 दूनी 10, अब कितना बचा 1 और 5 दूनी 10, तो 22 बार आया, और 22 पंजे 110 होते हैं। तो टोटल कितना आया 22 बार, जो कि अभी और भाग जाएगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि 22 जो है 5 से बड़ा है। अब 22 को फिर भाग देंगे इस तरह से 5 से, तो कितनी बार जाएगा 5 चौक 20, 4 बार। अब नहीं जाने का, टोटल अगर आप डिसाइड करो क्या आएगा 26। तो इसमें जो दोस्तों शून्यों की संख्या आएंगी 26 आएंगी, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अगर यहाँ 5 होता तो हम और कुछ देखते, लेकिन यहाँ 3 है, जो कि 3 की सहायता से शून्य नहीं बनती है। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई। तो इसमें टोटल कितनी शून्य है दोस्तों 26 शून्य है, और किस तरह से है वो इस तरह से है। अब सवाल क्या होगा, 3 गुणा 6 गुणा 9 इस तरह से होगा, 990 930 960 इस तरह से सवाल होगा, या 630 670, तो इस तरह से जो सवाल होगा आप उसे आसान से कर सकते हो, ठीक है। और देखो 3 का करवा दिया, अब एक करवाता हूं मैं आपको 4 का, बाकी आप अपने पास से सवाल लगा के देखना, ठीक है। अब 4 गुणा 8 गुणा 12 गुणा 16 इस तरह का जो सवाल है ये आ जाएगा, इसे लो 148 तक। ये मैं अपने पास से सवाल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ये कैसे करना, यहाँ गुणा का निशान है, करना वो ये दोस्तों 4 गुणा 1, ठीक है, गुणा 4 गुणा 2 इस तरह से, 4 दूनी 8, बात वही है। इस तरह से जब करोगे यू कितना जाएगा 4 गुणा, अब बताओ यू कितना आएगा 37, 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28, तो 37 आ गया। अब देखो 4 इसमें से कॉमन आना, इसमें से इस तरह से सब तरह से 4 कॉमन आएगा, तो 4 कितनी बार कॉमन आएगा दोस्तों
4 की पावर 37 आएगा। तो 4 की पावर जब आपने 37 कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा 1 गुणा 2 गुणा 3, क्रम से बचेगा। देखो 1 यहाँ से आएगा, 2 यहाँ से, फिर 3 4 5 इस तरह से आएगा। और यह कहाँ तक जाएगा दोस्तों, ये जाएगा 37 तक। ठीक है, अब आप ये बताओ, इस तरह के आपने सवाल किए नहीं अभी, ये क्या हो गया, ये हो गया 37 फैक्टोरियल, या इस तरह से लिख दो 37 इस तरह से। ठीक है, अब इसमें करते क्या है, मैंने आपसे ये कहा था कि अगर इस तरह का सवाल हो क्रम से, या तो 5 से भाग दो या 2 से। अब दोस्तों यहाँ प्रश्न ये उठता है कि हम इसे जो हमारा 37 है इसे हम 5 से भाग दें या फिर 2 से। तो देखो यहाँ 4 की पावर 37 है, तो इसका मतलब दोस्तों 2 भी है 37 बार है, मान के चलो 2 भी है, मतलब अधिक बार 37 बार तो नहीं होने का, क्योंकि 4 को लिख लेंगे 2 गुणा 2। तो यहाँ 2 तो ऑलरेडी 37 बार है। आप ही बताओ, तो हम इसमें क्या चेक करें। मैंने आपसे ये कहा है कि आप या तो 5 चेक करना या 2 चेक करना। तो इसमें हम क्या चेक करें, अगर आप 2 चेक कर रहे हो तो आपकी गलत बात है। क्यों है वो, देखो 2 तो है दोस्तों ऑलरेडी है, 4 के अंदर 2 नहीं है, और कुछ इधर से आएगा तो 2 तो बहुत बार आएगा। तो आपको यहाँ करना चाहिए 5 चेक। ठीक है, तो ये 37 है, जब आप इसको 5 से भाग दोगे, 5 सत्ते 35, एक बार और जाएगा, 7 को भी 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, तो कितना है 8 बार। तो दोस्तों इस सवाल का जो आंसर है वो 8 आंसर आएगा। आए आपके पास समझ में। ठीक है, तो अगर 4 का भी हो इस तरह से आप कर लोगे। और देखो इसी सवाल में मैं एक बात और बता रहा हूँ आपको। देखो अगर हाई लेवल का क्वेश्चन आएगा वो किस तरह से रहेगा, 10 पावर 10 पावर 10 पावर 10 और सबकी पावर 10। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया हो तो इसे देखो कैसे होगा। सवाल दूसरा दे रहा हूँ मैं। तो आपकी सवाल क्या है, 4 की पावर 10, 8 की पावर 10, 12 की पावर 10, 16 की पावर 10, इस तरह से सवाल है। इसमें शून्य की संख्या कितनी आएंगी। ठीक है, तो करना क्या है, तो जब इस तरह का सवाल हो हम क्या करते हैं, इसकी सेम पावर हो तो सबकी पावर 10 लग जाएगी। ठीक है, लगती। अब इसकी भी पावर इस तरह से सारे की पावर क्या होगी 10 होगी। अब हमारे शून्य की संख्या जो हमने ऐसे करा तो कितना आया 8 आया। तो जितनी घात थी जो हम अभी पढ़े थे कि 2800 की पावर 9 थी, उसमें कितनी जीरो आई थी, 18 आई थी। तो ऐसी इसमें टोटल कितनी जीरो आई हमारी, सोल्व करके 8 जीरो। तो ऊपर जो पावर होती है उसकी गुणा कर देते हैं, पावर कितने 10, तो टोटल इसमें जीरो आ जाएंगे 80। बताओ इससे ज्यादा क्या हाई लेवल करेगा वो, बताओ एग्जामिनर। अगर पावर में भी आ जाए तो इस तरह से होगा, पावर को सभी की पावर कर लेना, नॉर्मल तरीके से हल करना जो अब तक आप सीखे हो, और उसमें जितनी भी जीरो आए उसकी आपने जितनी भी घात दी हो उसमें गुणा कर देना। मान के चलो यहाँ मैंने 10 घात दी है, अगर अगले क्वेश्चन में घात हो 11 तो फिर 8 की 11 में गुणा होगी। इस तरह से 8 गुणा 11 बराबर 88, 12 होगी तो 12 × 96, इस तरह से आंसर आएगा। ठीक है, तो अगर पावर में भी हो तो आप इस तरह से कर लेना। अब देखो दोस्तों एक 5 का 5 गुणा 10 गुणा 15 इस तरह से सवाल है। ये कहाँ तक जाएगा, मान के चलो 150 तक। ठीक है, अब देखो 5 को क्या लिखेंगे, 5 गुणा 1 गुणा 10 को क्या लिखेंगे, 10 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 5 इस तरह से लिखेंगे। और ये इस तरह से जाएगा यहाँ तक, इसे क्या लिखेंगे 3 गुणा 5, इसे लिखेंगे 5 गुणा कितनी बार है बताओ, 5 या 15 30 बार। ठीक है, ये आ गया भाई, 30 पंजे 150 नहीं होते तो हमने ऐसे लिख लिया। अब करना क्या है, वही जो हम करते आ रहे हैं, 5 इसमें से भी कॉमन, इसमें से भी, इसमें से भी, सब तरह से कॉमन लिया जाएगा। तो ये इस तरह से है। ठीक है, तो 5 की पावर कितनी कॉमन आएंगी दोस्तों, 5 की पावर 30 कॉमन आएंगी, ये लिख लिया। अब सवाल क्या बचा, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4। ठीक है, इस तरह से गया और ये यहाँ आ गया 30 तक। ठीक है, और ये नॉर्मल सवाल हमारा क्या बन गया, इस फैक्टोरियल इस तरह से बन गया, क्योंकि ये क्या बन गया, ओनली बस ये बना, ये वाला ये जो है ये सेम है। ठीक है, सवाल में हमारे क्या है 5 की पावर 30 है, तो इसमें 5 की पावर 30 है और ये क्या बना 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, ये 1 से 30 तक। अब ये सवाल कैसा है देखो दोस्तों, मैं हर बार आपको ये कहता आ रहा हूँ कि 5 से डिवाइड करो। अब आप कहोगे, अगर मैं आपसे ये कहूँ
कि आप इस सवाल को 5 से डिवाइड नहीं करो, यहाँ 2 चेक करो तो आप कहोगे ये क्या हुआ। देखो दोस्तों, जीरो क्या बनती है, अगर यहाँ 2 की पावर 10 है और गुणा 5 की पावर 11 है तो शून्य कितनी बनेंगे दोस्तों, 10 बनेंगे। जो कम बार रिपीट होता है शून्य कितनी बनती है, ठीक है। लेकिन अब एक बात सोचो, यहाँ 5 की पावर 30 मतलब 5 जो है 30 बार रिपीट हो चुका, समझ रहे हो, 5 जो है 30 बार रिपीट हो चुका। अब 5 इसके अंदर से भी आएगा, कुछ भी आओ तो 5 30 से अधिक बार आएगा। तो मेरा कहने का मतलब, मैं समझाना ये चाह रहा हूँ आपको, यहाँ दोस्तों 5 चेक न करके 2 चेक करो, समझ रहे हो, क्योंकि 2 यहाँ शायद कम बार आए। देखो जब ये 30 है, 30 को आपको 2 से भाग करोगे 15, ठीक है, फिर 15 को भी भाग करोगे 2 से कितना आएगा 7, फिर ऐसे 7 से भाग करोगे 2 से कितना आएगा 3, फिर 2, फिर 1, इस तरह से भाग करना तो ये आएगा। अब देखो 15 7 कितने होते हैं 22, 22 और 3 25, 25 और 2 27 और 1 28, टोटल कितनी बार आया 28 बार। तो यहाँ दोस्तों 2 जो रिपीट हुआ वो 28 बार हुआ। अब अगर 5, अब आपके माइंड में सवाल आता है कि 5 से क्यों नहीं चेक किया, अब आप 5 से भी चेक कर लो। इसे जब आप 5 से चेक करोगे 5 से 30, अरे एक बार यहाँ आ जाएगा, ठीक है, तो टोटल कितनी बार आ गया 7 बार। अब 5 30 बार तो यहाँ है और एक बार यहाँ है दोस्तों, टोटल कितनी बार हुआ 37 बार। 5 यहाँ है 37 बार और 2 आया है 28 बार, समझ रहे हो। तो देखो अब आप बताओ 27 ज्यादा 28 ज्यादा, 28 ज्यादा है, 28 कम है 27 ज्यादा है, ठीक है। तो शून्य की संख्या दोस्तों यहाँ कितनी आएंगी, शून्य की संख्या आएंगी 28। तो मेरा कहने का मतलब यही है, अगर ऐसी कंडीशन हो कि 5 के मल्टीपल में हो तो दोस्तों हम 5 चेक नहीं करके 2 से भाग करना, समझे, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 5 था और यहाँ 5 इसके अंदर से भी आता तो 5 की संख्या अधिक होती, जो कि 2 की है कम है, 2 है 28 बार। तो दोस्तों इस तरह से सवाल करना, जब मैंने आपको बताया है। अब सवाल 150 तक लेना, 200 तक, 500 तक, 1000 तक, इस तरह से सारे सवाल हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सवाल समझ में आए होंगे, इन पे अच्छे से प्रैक्टिस करना। अगर फिर भी समझ में आए एक बार वीडियो और देखना, ठीक है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा कर पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।